हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम गोल्डी मजोका और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंडियन मजोका पर। दोस्तों, आपने मेरी सभी वीडियो लगभग देख लिए हैं। सभी में हमने भारतीय संस्कृति से संबंधित ही बातें की हैं और आज भी हम वही करेंगे। दोस्तों, आजकल एक बात बहुत ही प्रचलित हो रही है जो कि है ज्ञानवापी मंदिर के बारे में। दोस्तों, ये बात आप लोग भी सोचते होंगे, सभी सोचते होंगे कि क्या वो मस्जिद ही है, ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर। इस बात का जो ख्याल है हर किसी के दिमाग में रहता है। आज हम इसी विषय पर, इसी टॉपिक पर बात करेंगे, उसकी सच्चाई जानेंगे। हम केवल इतिहास को ही साथ लेकर नहीं चलेंगे, हम इतिहास के साथ साथ पुराने सनातन ग्रंथों की ओर ही भी बढ़ेंगे, जहाँ पर ज्ञानवापी मंदिर का जिक्र किया गया है। उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा ताकि आप लोगों को पता लग सके कि वो वास्तव में मंदिर ही है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, हमारे पुराने सनातन पुराण जो हैं वो कहते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब धरती पर माता गंगा का भी अवतरण नहीं हुआ था। मैं माता गंगा के लिए एक वीडियो इससे पहले बना चुका हूं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं कि माता गंगा पृथ्वी पर कब आई थी। बाकी हम मंदिर के बारे में बात करेंगे। जब माता गंगा का भी धरती पर अवतरण नहीं हुआ था उस समय ज्ञानवापी की उत्पत्ति हुई थी और इंसान पानी के लिए की बूंद बूंद के लिए तरस रहा था। तब भगवान शिव ने स्वयं अपने अभिषेक के लिए त्रिशूल चलाकर जल निकाला था। यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान भी दिया था, इसलिए इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा और जहाँ से जल निकला उसे ज्ञानवापी कुंड कहा गया। ज्ञानवापी का उल्लेख हिंदू धर्म के पुराणों से मिलता है, तो फिर यह मस्जिद के नाम से कैसे जुड़ गया, इसकी जानकारी भी हम आगे लेंगे। दोस्तों, ज्ञानवापी का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का तालाब। काशी की 6 वापियों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। वापी अर्थात तालाब। पहली वापी ज्येष्ठा वापी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये काशीपुरा में थी लेकिन अब लुप्त हो चुकी है। दोस्तों, कई वापियाँ लुप्त हो चुकी हैं। लुप्त होने का तात्पर्य यह नहीं कि वो विलुप्त हो गई या गायब हो गई, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया था, उन्हें नष्ट कर दिया गया था। दूसरी वापी है ज्ञान वापी, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। तीसरी वापी करकोटक वापी है, जो नाग कुआ के पास से प्रसिद्ध है। चौथी वापी है भद्र वापी, जो भद्रकूप मोहल्ले में स्थित है। और 5वीं वापी जो है वो शंखचूड़ा वापी, जो कि वो भी लुप्त हो चुकी है, उसे भी नष्ट कर दिया गया है। 6ठी वापी है सिद्ध वापी, जो बाबू बाजार में है और अब लुप्त होने की कगार पर है, लगभग लुप्त ही हो चुकी है। दोस्तों, लिंग पुराण में कहा गया है, लिंग पुराण में एक श्लोक आता है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यात् देवांक पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ है प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी है उसका पानी पीने से ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, लिंग पुराण के अलावा स्कंद पुराण में भी एक श्लोक आता है, उपासये संध्या ज्ञानोदय यतात पापम कालम लोपजम क्षणेन तत्पाकृत्य ज्ञानवान जायते नर। इसका अर्थ है इसके जल से संध्या वंदन करने का भी बड़ा फल बताया गया है। इससे भी ज्ञान उत्पन्न होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, स्कंद पुराण में एक और श्लोक भी आता है, योष्टमूर्ति महादेवा पुराणे परिपठ्यते तस्ये शाम्भुमयी मूर्ति ज्ञानर्दा ज्ञानवापिका। अर्थात ज्ञानवापी का जल भगवान शिव का ही स्वरूप है। पुराण जो ना जाने कितनी सदियों पहले लिखे गए थे, उनमें भी ज्ञानवापी को भगवान शिव का ही स्वरूप बताया गया है। सारे पुराण कह रहे हैं कि ज्ञानवापी हिंदुओं से ही जुड़ा है। लेकिन आज 2022 में आप क्या सुन रहे हैं? मस्जिद का नाम ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी एक मस्जिद है। मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण से पहले काशी को अभिमुक्त और भगवान शिव को अभिमुक्तेश्वर कहा जाता था। काशी में अभिमुक्तेश्वर के स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग की पूजा होती थी। दोस्तों, बता दूं कि ये जो काशी में ज्ञानवापी में जो शिवलिंग है वो हमारे ज्योतिर्लिंगों में से ही एक लिंग है। मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, ज्योतिर्लिंग जो हैं वो भगवान शिव के स्वरूप हैं, जो पृथ्वी पर एक साथ 64 जगहों पर प्रकट हुए थे, जिनका हम अभी तक 12 ही लिंगों को ज्ञात कर पाए हैं। तो शिवलिंग की पूजा होती थी, जिसे आदिलिंग कहा जाता था। लेकिन मुस्लिम आक्रमणताओं के आक्रमण से काशी के मंदिरों को कई बार नष्ट किया गया था।
दोस्तों मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बनारस विजय के लिए भेजा। कुतुबुद्दीन ऐबक के हमले में बनारस के 1000 से भी अधिक हिंदू मंदिर तोड़े गए थे और मंदिर की संपत्ति कहा जाता है कि 1400 ऊँटों पर लादकर मोहम्मद गोरी को भेज दी गई थी। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान बनाकर गोरी अपने देश वापस लौट गया था। दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये पुराने जो हमारे इतिहास है, ऐतिहासिक कागज़ों पर, ऐतिहासिक शिलालेखों पर आधारित है। उन्हीं में से मैं आपको ढूंढ कर बताता हूं और जो मैं शास्त्रों की जानकारी आपको दे रहा हूं वो 100% सही है, क्योंकि वो हमारे प्राचीन भारतीय सनातन ग्रंथों में से ढूंढी गई है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनारस में शासन के लिए 1197 में एक अधिकारी नियुक्त किया था। बनारस में ऐबक के शासन में बड़ी कड़ाई के साथ मूर्ति पूजा हटाने की पूरी कोशिश की। इसका नतीजा यह हुआ कि क्षतिग्रस्त मंदिर वर्षों तक ऐसे ही पड़े रहे जिनको तोड़ा गया था, क्योंकि इन्होंने ऐसा तोड़ा और ऐसा इन पर राज चलाता था कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि इन मंदिरों को फिर से बनाएं। लेकिन 1296 में आते आते बनारस के मंदिर फिर से बन गए और फिर से काशी की शोभा बढ़ने लगी। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय बनारस के मंदिर फिर से तोड़े गए। फिर 14वीं सदी में तुगलक शासकों के दौर में जौनपुर और बनारस में कई मस्जिदों का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि ये सभी मस्जिदें मंदिरों के अवशेषों पर बनाई गई थी। 14वीं सदी में जौनपुर में सरकी सुल्तानों ने पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया था। 15वीं सदी में सिकंदर लोदी के समय में भी बनारस के सभी मंदिरों को फिर से तोड़ा गया। वर्षों तक मंदिर खंडर ही बने रहे थे। दोस्तों फिर 16वीं सदी में अकबर के शासनकाल में उनके वित्त मंत्री टोडरमल ने अपने गुरु नारायण भट्ट के आग्रह पर 1585 में विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, यानी उसे दोबारा बनवाया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही काशी विश्वनाथ का मंदिर है। टोडरमल ने विधि पूर्वक विश्वनाथ मंदिर की स्थापना करवाई। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर है। टोडरमल ने विधि पूर्वक विश्वनाथ मंदिर की जब स्थापना करवाई उसके पश्चात उसे ही ज्ञानवापी क्षेत्र कहा जाने लगा। वैसे तो इसका नाम ज्ञानवापी आरंभ काल से ही है, लेकिन बाद में दोबारा इसे ज्ञानवापी क्षेत्र कहा जाने लगा। इसी जमाने में जयपुर के राजा मानसिंह ने बिंदु माधव का मंदिर का निर्माण भी करवाया, लेकिन दोनों भव्य मंदिरों को औरंगजेब के शासनकाल में फिर से तोड़ दिया गया। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन वीडियो के साथ जुड़ा रहिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। दोस्तों फिर 1669 में औरंगजेब ने बनारस के सभी मंदिरों को तोड़ने का फरमान दिया था, जिसके बाद बनारस में 4 मस्जिदों का निर्माण हुआ, जिसमें से 3 उस वक्त के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। इसमें से विश्वेश्वर मंदिर की जगह जो मस्जिद बनी उसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा गया। ये दावा लोगों का है और इतिहास भी यही कहता है। दूसरा दावा यह है कि बिंदु माधव मंदिर के स्थान पर धराहर मस्जिद बनी। फिर है आलमगिरी मस्जिद को जो कृति वासवेश्वर मंदिर की जगह बनाई गई थी। दोस्तों जो औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाने का फरमान जारी किया होगा वो आपको यहाँ साइड में दिखाई दे रहा होगा। हालांकि ये अरबी भाषा में लिखा है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी की सहायता से हम इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का 16वीं सदी का भी पुराना नक्शे में कहीं भी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है। उस नक्शे को मैं यहाँ साइड में दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा। बीच में आप जो हिस्सा देख रहे हैं वो ज्योतिर्लिंग दिख रहा है। नक्शे को 1820 से 1830 के बीच में ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिंसप ने तैयार किया था। इसमें कहीं भी मस्जिद का जिक्र नहीं है, हर जगह मंदिर बताया गया है और इस नक्शे के मुताबिक मंदिर प्रांगण के चारों कोनों पर तारकेश्वर, मनकेश्वर, गणेश और भैरव मंदिर दिखाई दे रहे हैं। बीच का हिस्सा गर्भगृह है जहां शिवलिंग स्थापित है और उसके दोनों तरफ शिव मंदिर भी दिखाई दे रहे हैं। और आप जो ये लाल बॉर्डर वाला हिस्सा देख रहे हैं इसके बारे में कहा जाता है कि ये आज की मस्जिद की बाउंड्री है।
पुराने नक्शे में आपको शिवलिंग दिखाया जा रहा है। अगर आज की तारीख में आप जाइएगा तो शिवलिंग मस्जिद परिसर के अंदर दिखता है। अब सवाल यह उठता है कि नंदी जी मस्जिद की तरफ क्यों देख रहे हैं, जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर तो उसके पीछे स्थित है। नंदी जी तो सदैव शिवलिंग की तरफ ही देखते हैं। दावा यह भी किया जाता है कि जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के बाद वहीं पर मस्जिद बनाने का फरमान दिया था, तब मंदिर के गर्भगृह को ही मस्जिद का मुख्य कक्ष बनाने की योजना बनाई गई थी। दोस्तों, इस योजना के अनुसार पश्चिम के दोनों छोटे मंदिर और श्रृंगार मंडप तोड़ दिए गए और गर्भगृह का मुख्य द्वार जो पश्चिम की तरफ था उसे चुन दिया गया था। ऐश्वर्य मंडप और मुक्ति मंडप को मुख्य द्वार बंद कर दिए गए और मंदिर का यही भाग मस्जिद की पश्चिमी दीवार बन गया। और मंदिर की पश्चिमी दीवार को ऐसे ही टूटी स्थिति में इसलिए रख दिया गया था क्योंकि औरंगजेब चाहता था कि हिंदू समाज को नीचा महसूस हो, उन्हें गिल्टी फील हो। जब मंदिर तोड़ा गया उसके मलबे को कहीं भी वहीं पर पड़े रहना दिया गया। दीवारें आज भी वैसी की वैसी है। ज्ञानवापी कुंड का जिक्र पंचकोशी परिक्रमा में भी है और मध्यकाल की पुरानी कलाकृतियों में भी है। ज्ञानवापी कुंड को मंदिर का हिस्सा दिखाया गया है, जहाँ पर भक्त संकल्प लेते हैं और संकल्प पूरा होने के बाद फिर से ज्ञानवापी आते हैं। 1777 में 1777 में महारानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी के बगल में दोबारा विश्वनाथ मंदिर बनवाया। 1828 के आसपास नेपाल के राजा ने मंदिर परिसर में नंदी की स्थापना करवाई। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर को सोने से मंडवाया था। ये सब अभी वाला जो आप काशी विश्वनाथ मंदिर देखते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। एक इतिहास यह भी है कि 18वीं सदी के दौरान मराठा सरदार मल्हार राव ने काफ़ी कोशिश की थी कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मुस्लिम वाजिब मुआवजा लेकर विश्वनाथ मंदिर फिर बनवा दे, लेकिन अंग्रेज मस्जिद तोड़कर मुस्लिम समाज को नाराज नहीं करना चाहते थे। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मामला 1963 में कोर्ट में भी पहुंचा था। तब मुस्लिम पक्ष ने पूरे परिसर को मस्जिद करार करने की अपील भी की थी। 1937 में वाराणसी जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज करते हुए यही कहा था कि ज्ञानकूप के उत्तर में ही भगवान शिव का मंदिर है, क्योंकि कोई दूसरा ज्ञानवापी कूप बनारस में है ही नहीं। जज ने यह भी लिखा कि एक ही विश्वेश्वर मंदिर है जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर है। विश्वनाथ मंदिर बार बार गिराए जाने का उल्लेख विद्वान नारायण भट्ट ने अपनी किताब त्रिस्थली सेतु में भी किया है। ये किताब संस्कृत में 1585 में लिखी गई थी। नारायण भट्ट ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर कोई मंदिर तोड़ दिया गया हो और वहाँ से शिवलिंग हटा दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो, तब भी वो स्थान महात्म्य की दृष्टि से विशेष पूजनीय है। अगर मंदिर नष्ट कर दिया गया हो, खाली जगह की भी पूजा की जा सकती है। दोस्तों, डॉक्टर मोतीचंद भी बताते हैं कि मंदिर केवल गिराया ही नहीं गया, अपितु उस पर ज्ञानवापी की मस्जिद भी उठा दी गई। मस्जिद बनाने वालों ने पुराने मंदिर की पश्चिमी दीवार गिरा दी और छोटे मंदिरों को जमीन दोज कर दिया, अर्थात जमीन में ही गाड़ दिया। पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी द्वार भी बंद कर दिए गए। द्वारों पर उठे शिखरों को भी गिरा दिया गया और उनकी जगहों पर गुंबद खड़े कर दिए गए। गर्भगृह मंदिर के मुख्य दालन में परिणत हो गया। चारों अंतर्ग्रह बचा लिए गए और उन्हें मंडपों से मिलाकर 24 फुट दालान निकाल दी गई। मंदिर का पूर्वी भाग तोड़कर एक बरामदे में बदल दिया गया। इसमें अब भी पुराने खंभे लगे हैं। मंदिर का पूर्वी मंडप जो है 125 × 35 फुट का था, उसे एक लंबे चौक में बदल दिया गया। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी तस्वीरें दिखाई हैं वो हालांकि इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन इंटरनेट पर अब वो डाउनलोड बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं। इंटरनेट से कहीं पर भी उनको डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, उन्हें हटा दिया गया है। मैंने ये तस्वीरें पहले ही डाउनलोड कर ली थी क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा पहले ही मन था, लेकिन मैं बना नहीं पाया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मुझे और मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। हरे कृष्णा।